तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए अब इस प्रकार से हम लोग जो चैप्टर नंबर 5 था, क्लास 11 बायोलॉजी का कौन सा चैप्टर था, पुष्पी पादपों की अकारिकी। और उसके अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग आसानी से क्लियर कर चुके हैं। पुष्पी पादपों की अकारिकी अर्थात क्या होता है, जो पादप होता है पुष्पी पादप, उसके बाहर में क्या क्या आकार, उसका जो संरचना है, जड़ है, तना है, पत्ती है, फूल फल आदि, ये सबको आसानी से हम लोग क्लियर कर चुके हैं। उस वाले जो चैप्टर है उसका प्लेलिस्ट बन चुका है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। अब हम लोग पुष्पी पादपों की अकारिकी अर्थात उसका बाहरी जो संरचना है उसको तो जान लिए, अब उसके अंदर की संरचना को जानेंगे। अर्थात हम लोग 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 के अंतर्गत पुष्पी पादपों की शारीरिकी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इसमें हम लोग टॉपिक वाइज देने वाले हैं। चैप्टर का क्या नाम है, पुष्पी पादपों की शारीरिकी। अर्थात अब उसके शरीर के अंदर जितने भी टॉपिक हैं पुष्पी पादपों के, उसको हम लोग आसानी से क्लियर करेंगे। और इसी में आज हम लोग ऊतक अर्थात टिश्यू क्या होता है तथा ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको बेसिक से जानकारी देने वाले हैं। पिछले वाले जो चैप्टर था आकारिकी अर्थात पुष्पी पादपों की आकारिकी, उसमें हम लोग पूरा आकार के बारे में जान गए। अब पौधे के अंदर हम लोग घुसकर उसको पढ़ेंगे कि ऊतक क्या है, कोशिका क्या है, इस प्रकार से हम लोग उसको क्लियर करेंगे। चलिए अब हम लोग ऊतक किसे कहते हैं, टिश्यू किसे कहते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो जो कोशिका होता है उसी को ऊतक कह दिया जाता है। अर्थात जब कई सारे कोशिका आपस में मिल जाते हैं तो वही ऊतक का निर्माण कर देते हैं, उसी को चलिए समझने का प्रयास करेंगे। कोशिकाओं का ऐसा समूह, क्या बोला गया, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति, रचना और कार्य में समान होता है, क्या कहलाता है भैया, ऊतक कहलाता है। क्या बोला गया यहाँ पर ध्यान देंगे, कोशिकाओं का ऐसा समूह, मान लेते हैं ये क्या है, कोशिका है, ये एक यहाँ पर क्या है, कोशिका हो गया। अब ये जब सिंगल पीस में है तो कोशिका कहलाएगा, और इसी के पास और भी बहुत सारे इस प्रकार से कोशिका आ गया, इसी के पास इस प्रकार से बहुत सारा कोशिका आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये यहाँ पर टिश्यू का निर्माण कर देते हैं। तो क्या बोलेंगे सिंपल भाषा में, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कि उत्पत्ति में, रचना में और कार्य में समान होता है, उसे यहाँ पर टिश्यू कह दिया जाता है, ऊतक कह दिया जाता है। आशा करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा। डिफिनेशन केवल एक लाइन में है कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं और उनका कार्य भी समान होगा और रचना और उत्पत्ति भी समान होगा। इतना क्लियर हुआ। आगे देखेंगे, ऊतक शब्द का प्रयोग बाइकॉट ने किया था। देख सकते हैं बाइकॉट नामक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ऊतक शब्द का, टिश्यू शब्द का सबसे पहले प्रयोग यहाँ पर किए हैं। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, औतिकी अर्थात हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतक के अध्ययन की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी या फिर औतिकी कहते हैं। और आगे देखेंगे जो कि मेयर द्वारा दिया गया है, ये जो हिस्टोलॉजी जो शब्द का उत्पादन है ये मेयर द्वारा दिया गया है। आप याद रखिएगा कि ऊतक शब्द का प्रयोग सबसे पहले बाइकॉट ने किया था, बाइकॉट नामक वैज्ञानिक ने किए थे। उसके बाद जो ऊतक है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी अर्थात औतिकी कहलाता है। जिस शब्द का विस्तार, जिस शब्द का उत्पादन मेयर द्वारा किया गया। इतना क्लियर हुआ। आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन में कभी भी पूछा जा सकता है कि शब्द उत्पादक कर्ता कौन है, तो बाइकॉट लिखिएगा। और ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हिस्टोलॉजी, औतिकी। और उस शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो मेयर द्वारा किया गया। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब आशा करता हूं आपको डिटेल से क्लियर हो गया होगा कि ऊतक क्या है और इसका अध्ययन क्या कहलाता है, इसका खोजकर्ता किसने किया है। तो चलिए अब हम लोग ऊतक के प्रकार को देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ टिश्यू को देख लेते हैं। इसको देखेंगे अब हम लोग टाइप्स ऑफ टिश्यू को देख लेते हैं यहाँ पर। तो टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया पादप ऊतक अर्थात प्लांट टिश्यू, दूसरा हो गया जंतु ऊतक अर्थात एनिमल टिश्यू। तो हमें इस वाले चैप्टर में पुष्पी पादपों की शारीरिकी पढ़ना है, तो हम लोग इसका जो पहला प्रकार है ऊतक का अर्थात पादप ऊतक, इसके बारे में आसानी से अध्ययन करेंगे, डिटेल से अध्ययन जानेंगे। जो जंतु ऊतक है उसको हम लोग बाद में यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो चलिए
पादप ऊतक अर्थात प्लांट टिश्यू को फिर से दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो विभाज्योतक, देख सकते हैं, पहला है विभाज्योतक, दूसरा है स्थायी ऊतक। दूसरा क्या है? स्थायी ऊतक। पहला है विभाज्योतक अर्थात विभाजन होने वाले ऊतक, विभाज्योतक। स्थायी ऊतक अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं परमानेंट टिश्यू। यहाँ पर कह सकते हैं, इतना क्लियर हुआ। अब फिर से इनको और विभागों में बांटा गया है। तो विभाज्योतक को फिर से तीन भागों में, कौन कौन से? शीर्ष विभाज्योतक अर्थात एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा क्या है? पार्श्व विभाज्योतक अर्थात लेटरल मेरिस्टेम। तीसरा क्या है? अंतर्वेशी विभाज्योतक अर्थात क्या है? इंटर कैलरी क्या है? मेरिस्टेम। तो इस प्रकार से इसको फिर से तीन भागों में बांटा गया है। शीर्ष विभाज्योतक ये कहाँ पर उपस्थित होते हैं? तो ये किसी भी पादप के जड़ और तना के जो शीर्ष होते हैं वहां पर उपस्थित होते हैं और उसको लंबाई में वृद्धि कराते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी अगले वाले क्लास में देंगे ताकि आपको और भी आसानी से समझ आ जाए। अभी केवल इतना समझ लेते हैं कि किन किन को कितने भागों में बांटा गया है। तो देख सकते हैं पादप ऊतक को सबसे पहले विभाज्योतक और स्थायी ऊतक। तो विभाज्योतक को फिर से तीन भागों में, शीर्ष विभाज्योतक अर्थात ये शीर्ष पर पाया जाएगा। पार्श्व विभाज्योतक अर्थात ये कहां पर पाया जाएगा? जो जड़ और तना है उसके अगल बगल में पाया जाएगा और इसके कारण जो तना है या फिर जड़ या फिर क्या है यहाँ पर तना है वो क्या हो जाएगा? मोटाई में वृद्धि करेगा। तो ये प्रकार से। उसके बाद अंतर्वेशी विभाज्योतक। अंतर्वेशी विभाज्योतक क्या है? ये पत्ती और शाखाओं में पाया जाता है। इतना क्लियर हुआ। डिटेल से जानकारी अगले वाले क्लास में लेंगे। अब दूसरा देख लेते हैं स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। अब इसको कितने भागों में बांटा गया है? स्थायी ऊतक को फिर से दो प्रकार से बांटा गया है। पहला है सरल ऊतक अर्थात क्या हो गया? सिंपल टिश्यू। एक मिनट, पहला है क्या है? सरल ऊतक अर्थात सिंपल टिश्यू। दूसरा हो गया जटिल ऊतक अर्थात कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब सरल ऊतक को फिर से तीन भागों में, मृदुतक, स्थूलकोतक, तीसरा क्या है? दृढ़ोतक। क्या है? दृढ़ोतक। पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है क्लोरेन्काइमा, तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। तो इस प्रकार से इसको तीन भागों में बांटा गया। फिर जटिल ऊतक अर्थात कॉम्प्लेक्स टिश्यू को दो भागों में, जाइलम और फ्लोएम में बांटा गया। देख सकते हैं इसको, जाइलम और फ्लोएम, इस प्रकार से दो भागों में फिर से इसको बांटा गया है। तो अब हम लोग इस प्रकार से आज के इस टॉपिक में थोड़ा सा जानकारी ले चुके हैं कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। अब अगले वाले टॉपिक से सारा एक एक हम लोग क्लियर करेंगे। जितना भी यहाँ पर आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है वह एक टॉपिक में यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास करेंगे और अलग अलग टॉपिक में भी इसको समझेंगे। तो चलिए, इस प्रकार से आज की इस प्यारे से वीडियो में हम लोग टिश्यू अर्थात ऊतक को समझ चुके हैं, इसके प्रकार को देख चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।